नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो रहस्य, डर और रोमांच से भरी हुई है। इंसान और जानवर, प्रकृति की ये दो रचनाएं हमेशा से अलग रही हैं, लेकिन दुनिया भर की प्राचीन कहानियों में, पुरानी किताबों में और खंडहरों पर बनी नक्काशी में हमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस नियम को तोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर इंसान का हो, जो हमारी तरह सोच सके, बोल सके, लेकिन जिसका बाकी शरीर एक रेंगते हुए जहरीले और ताकतवर सांप का हो। सांप या सर्प हमेशा से ही इंसान के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। कभी उन्हें देवता मानकर पूजा गया तो कभी शैतान मानकर उनसे डर गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के हर कोने में, चाहे वो भारत हो, ग्रीस हो, चीन हो या जापान, हर जगह ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो इंसान और सर्प के मिक्स थे। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड माइथोलॉजी यानी विश्व की पौराणिक कथाओं के पन्नों को पलटेंगे और उन 5 सबसे रहस्यमयी हाइब्रिड जीवों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इंसानी इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। सबसे पहले हम चलते हैं उस भूमि पर जहां सांपों को सिर्फ जीव नहीं बल्कि देवता माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और हिंदू पौराणिक कथाओं की। यहाँ जिक्र आता है नागों का। भारतीय पुराणों में नाग सिर्फ रेंगने वाले जानवर नहीं हैं, उन्हें पाताल लोक का राजा कहा गया है। इनका चित्रण अक्सर ऐसे किया जाता है कि इनके ऊपरी धड़ इंसान का होता है, जो बेहद खूबसूरत आभूषणों से लदा हुआ और तेजस्वी होता है, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा एक विशाल सर्प का होता है। पुराणों में ऐसे कई शक्तिशाली नागों का वर्णन है, जैसे कि शेषनाग, जिनके फनों पर यह पूरी धरती टिकी हुई है और जो भगवान विष्णु की शैया बनते हैं, या फिर वासुकी नाग, जिनका इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान एक रस्सी की तरह किया गया था ताकि देवता और असुर अमृत निकाल सकें। भारतीय कथाओं में नाग और नागिन इच्छाधारी भी होते हैं, यानी वो जब चाहे इंसान का रूप ले सकते हैं और जब चाहे सर्प का। यह सिर्फ डरावने जीव नहीं थे, बल्कि इनके पास ज्ञान, मणि और जादुई शक्तियां थीं। तक्षशिला और नागालैंड जैसे नाम आज भी हमें इन कथाओं की याद दिलाते हैं। यहाँ इंसान और सर्प का मेल ज्ञान और अमृता का प्रतीक माना गया है। अब हम भारत से निकलकर चलते हैं प्राचीन ग्रीस की ओर, जहां भारत में नागों को पूजा जाता था। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में इंसान और सांप के इस मेल को अक्सर खौफनाक नजर से देखा गया। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नाम आता है इकिडना। इकिडना को ग्रीक कहानियों में मदर ऑफ मॉन्स्टर्स यानी सभी राक्षसों की माता कहा जाता है। दिखने में वो एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनका निचला शरीर एक विशालकाय डरावने सांप का था। इकिडना अकेली नहीं थी। ग्रीस के पहले राजा सीक्रोप्स के बारे में कहा जाता है कि वो भी आधे इंसान और आधे सांप थे। लेकिन इकिडना के विपरीत सीक्रोप्स एक राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने ही एथेंस शहर की स्थापना की थी और वहां के लोगों को लिखना और शादी करना सिखाया था। और अब हम बात करते हैं मेडुसा की। मेडुसा एक खूबसूरत स्त्री थी जिनके बाल सांपों से बने हुए थे। ग्रीक कथाओं के अनुसार जो भी उनकी आंखों में सीधे देखता वो पत्थर में बदल जाता। मेडुसा का ये रूप खौफ और शक्ति का प्रतीक है। कभी वो अपनी सुंदरता के कारण शापित हुई और उनके सांपों वाले बाल आज भी डरावनी कल्पनाओं में जीवित हैं। मेडुसा हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी सुंदरता और घातक शक्ति एक ही जीव में हो सकती है। ग्रीस में एक और कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहानी है लमिया की। लमिया कभी लीबिया की एक सुंदर रानी थी, लेकिन श्राप के कारण वो एक बच्चे खाने वाली राक्षसी बन गई। उनका भी चित्रण अक्सर कमर के नीचे सांप के शरीर के साथ किया जाता है। यह सुंदरता और भय का एक ऐसा मिश्रण है जो आज भी हॉलीवुड फिल्मों को प्रेरित करता है। अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर यानी चीन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी पौराणिक कथाओं में इंसान और सर्प का यह मेल सृष्टि की रचना से जुड़ा है। यहाँ बात होती है नुआ और फुक्सी की। चीन की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब दुनिया में कोई इंसान नहीं था, तब नुआ और फुक्सी ने ही मानवता को जन्म दिया। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इनके ऊपरी शरीर इंसान का है, एक स्त्री और एक पुरुष का, लेकिन उनके पैर नहीं हैं। उनके शरीर नीचे से सांप की पूंछ की तरह हैं, जो आपस में लिपटे हुए हैं। नुआ को दयालु माना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ग का एक हिस्सा टूट गया था और धरती पर बाढ़ आ गई थी, तब नुआ ने रंग बिरंगे पत्थरों से आसमान की मरम्मत की थी। यहाँ सांप का रूप विनाश का नहीं बल्कि सृजन का प्रतीक है। अब चलते हैं जापान के रहस्यमयी द्वीपों पर, जहां लोक कथाओं में एक बेहद डरावना जीव छिपा है जिसे नुरे ओन्ना कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है भीगी हुई औरत। जापानी कहानियों के अनुसार यह जीव समुद्र के किनारे या नदियों के पास पाया जाता है। इसका चेहरा एक औरत का होता है, बाल बिखरे और गीले होते हैं
लेकिन इसका शरीर एक विशाल समुद्री सांप का होता है जो 300 मीटर तक लंबा हो सकता है। नूरेओन्ना अपनी शिकार को फंसाने के लिए एक चालाकी करती है। वो अपने हाथों में एक बच्चे जैसा दिखने वाला बंडल ली रहती है और वहां से गुजरने वाले मछुआरों से मदद मांगती है। जैसे ही कोई उसके पास जाता, वो उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती और उसका खून पी जाती है। जापान की यह कहानी इंसान और सर्प के मेल का सबसे भयानक रूप है। अंत में हम बात करते हैं एज़टेक सभ्यता की, जो आज के मेक्सिको में फली फूली। यहाँ एक देवता थे जिनका नाम था क्वेटजालकोआटल। वैसे तो उन्हें पंखों वाला सांप कहा जाता है, लेकिन कई प्राचीन कलाकृतियों में उन्हें इंसानी रूप में भी दिखाया गया है, जो सांपों से घिरे हैं या खुद सांप के रूप में बदल रहे हैं। वो ज्ञान, हवा और भोर के देवता थे। तो दोस्तों, आपने देखा, चाहे वो भारत के पाताल लोक के ज्ञानी नाग हों, ग्रीस की भयानक इकिडना और मेडुसा, चीन के रचयिता नुआ और फुक्सी या जापान की प्यासी नूरेओन्ना, हर संस्कृति ने इंसान और सांप को मिलाकर एक नई कहानी रची है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सांप ही क्यों? शेर या हाथी क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि सांप अपनी त्वचा छोड़ देता है, जो पुनर्जन्म को दर्शाता है। उसके पास जहर है जो मार भी सकता है, और अगर सही मात्रा में हो तो दवा भी बन सकता है। सांप जमीन पर पेट के बल चलता है, यानी वो धरती के हर राज को जानता है। इंसान हमेशा से उस ताकत को पाना चाहता था जो उसके पास नहीं है, और इन्हीं इच्छाओं और डरों ने जन्म दिया इन आधे इंसान और आधे सर्प वाले जीवों को। आज विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा होना जैविक रूप से संभव नहीं है, लेकिन कहानियों की दुनिया में सब मुमकिन है। ये कहानियां हमारे पूर्वजों की कल्पना की उड़ान थीं, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपको इनमें से किस जीव की कहानी सबसे ज्यादा रोचक या डरावनी लगी? क्या आप भारत के नागों के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे, या मेडुसा और नूरेओन्ना के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही रहस्यमयी रोमांच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए राज के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।